पास्ट लाइफ रेग्रेशन एंजेलिना। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिनमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट कर्मास को कैरी करते हैं, अपने पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से प्रेजेंट लाइफ में बहुत से दुख पाते हैं, बहुत सी परेशानियों से लड़ते हैं। ठीक इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी डर का शिकार होते हैं। अगर उनकी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो जो डर है वो उसको अपनी हर लाइफ में, हर आने वाली लाइफ में उसको कैरी कर जाते हैं, और वो जो डर है वो उनके लिए एक बीमारी बन जाता है। आज के इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। एंजेलिना, जो कि एक स्पेनिश वुमेन है और एक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है। एंजेलिना का एक बेटा है और एंजेलिना के साथ यह प्रॉब्लम है कि एंजेलिना अपने बेटे को एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करती। एंजेलिना 24 घंटे अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि एंजेलिना के अंदर एक ऐसा डर है कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। एंजेलिना इस डर को कैरी कर रही है। एंजेलिना बहुत परेशान रहती है इस चीज को लेके। जब एंजेलिना का बेटा कॉलेज जाता है तो एंजेलिना बार बार उसे फोन करके पूछती है। अगर कहीं बाहर जाए दोस्तों के साथ तब भी एंजेलिना उसे बार बार फोन कॉल्स करती है, पूछती है कि वो कैसा है, कहाँ है। इस चीज को लेकर कई बार एंजेलिना के हस्बैंड और एंजेलिना का बेटा भी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका इरिटेट होना नॉर्मल है। एंजेलिना के लिए शायद ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एंजेलिना के अंदर एक ऐसा डर है कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। इसीलिए एंजेलिना बार बार अपने बेटे को कॉल करके पूछती है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। एंजेलिना ने हमें ये पूरी बात बताई तो मेरी समझ में ये चीज आ गई कि एंजेलिना कहीं ना कहीं, एंजेलिना के साथ उसके पास्ट में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसको वो अभी तक अपने साथ कैरी कर रही है, जिस डर को वो कैरी कर रही है। मैंने एंजेलिना का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया। एंजेलिना को सम्मोहन की नींद में सुलाने के बाद मैंने एंजेलिना से पूछा कि क्या देख पा रही हो। तो एंजेलिना ने बताया कि एक बहुत बड़ा घर है और एंजेलिना ने अपने आप को एक फीमेल के रूप में देखा, जिसके बाल ब्राउन हैं, कद लंबा है, रंग गोरा है। एंजेलिना ने देखा कि एक बहुत बड़ा घर है और उस घर के अंदर जब मैंने पूछा कि और कौन है तुम्हारे अलावा, तो एंजेलिना ने बताया कि उसके पति और उसका बेटा है, जिसे वह बहुत प्यार करती है। और एंजेलिना ने बताया कि बहुत सालों बाद उन्हें भगवान ने ये औलाद दी, उनके घर ये बेटा पैदा हुआ और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जब मैंने एंजेलिना से पूछा कि कौन सी जगह है, जानने की कोशिश करो, तो एंजेलिना ने बताया कि यह रशिया का एक टाउन है। इसके बाद मैंने एंजेलिना को पूछा कि क्या तुम्हारे पति या तुम्हारा बेटा प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रूप में तुम्हारे साथ है। तो एंजेलिना ने बताया कि हाँ, उसका बेटा प्रेजेंट लाइफ में भी उसके बेटे के रूप में उसके साथ है। जब मैंने एंजेलिना को उसके इस डर का कारण जानने के लिए कहा, मैंने एंजेलिना को उसके जीवन में थोड़ा और आगे जाने को कहा, उसे और गहराई से उसके जीवन के बारे में जानने को कहा कि क्यों, किस वजह से उसके अंदर इतना डर है कि वो अपने बेटे को बार बार फोन कॉल्स करके पूछती है, बार बार अपने बेटे के पीछे जाती है, उसका ख्याल रखती है, उसके बारे में इतनी परेशान रहती है और उसके अंदर एक डर है कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। आखिर उसके अंदर ऐसा डर क्यों है, क्या वजह है, इस वजह को जानने की कोशिश करो। एंजेलिना ने देखा कि उसका जो बेटा है वो एक स्पोर्ट्समैन है और हॉर्स राइडिंग के दौरान जो है उसका बेटा हॉर्स से गिरा, घोड़े से गिरा और उसका सर सीधा जमीन पर लगा।
जमीन पर सर लगने की वजह से शरीर के भार से उसकी गर्दन टूट गई, जिसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। और इस हादसे को अंजेलिना अपनी आंखों से देख रही थी। और जब अंजेलिना के सामने उसके बेटे की मौत हो गई तो अंजेलिना की हालत पागलों जैसी हो गई। जब तक अंजेलिना ने अपने आप को जिंदा देखा, जितने साल भी अंजेलिना जिंदा रही, वो बिल्कुल एक ऐसी हालत में रही कि उसे अपनी कोई होश नहीं थी। एक पागलों जैसी हालत में अपने उस बेटे की मौत के कारण वो इतना डिप्रेशन में चली गई उस हादसे की वजह से कि वो जितने साल भी जिंदा रही वो एक पागल, एक जिंदा लाश की तरह ही वो रही। वो नॉर्मल कभी नहीं हो सकी। जब मैंने अंजेलिना को उसकी मौत के बारे में जानने को कहा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो उसने देखा कि अंजेलिना जो है वो व्हील चेयर पर है, वो बिल्कुल बात नहीं करती, उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ, रिंकल्स आ चुके हैं और बहुत बूढ़ी हो चुकी है और किसी से कोई बात नहीं करती। तब उसकी जो है वो मृत्यु हुई और मृत्यु नॉर्मल ही हुई। तो वही डर जो है वो अंजेलिना आज भी अपनी इस लाइफ में कैरी कर रही है। अंजेलिना को उसके सवाल का जवाब मिल गया जब उसने देखा कि उसके बेटे की, जो बेटा उसको शायद बहुत सालों बाद या बहुत टाइम बाद उसके घर में वो बेटा पैदा हुआ था और जिसे वो बहुत प्यार करती थी। हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन जिसके घर में औलाद ऐसे कुछ टाइम बाद होती है या बहुत वक्त के बाद जिसके घर जो कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो माँ उस बच्चे की केयर और ज़्यादा करती है और ज़्यादा परेशान रहती है उस बच्चे के लिए। ठीक ऐसा ही अंजेलिना के साथ था। और जब वही बच्चा उसके सामने दम तोड़ता है तो वो माँ बिल्कुल अपना आप जो है वो खो बैठती है, एक पागलों जैसी उसकी हालत हो जाती है। ठीक ऐसा ही अंजेलिना के साथ हुआ और वही डर वो आज इस प्रेजेंट लाइफ में अपने साथ कैरी कर रही है। इसके बाद अंजेलिना के 4 सेशन किए मैंने और अंजेलिना के 4 सेशन करने के बाद, उसकी हीलिंग करने के बाद धीरे धीरे अंजेलिना के दिल से वो डर जो है, उसके दिमाग से, दिल से वो डर निकल गया और आज अंजेलिना तकरीबन ठीक है। 80% मैं कहूँ तो 80% अंजेलिना जो है वो ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, दोबारा केस के बारे में बताया नहीं, लेकिन हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए काफ़ी चीज़ें जो होती हैं रेग्रेशन की वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रेग्रेशन 1 घंटे का होता है। लेकिन मैं आपको जो स्टोरी बताता हूँ वो मेन बातें बताता हूँ, जो सिर्फ 10 मिनट या 12 मिनट तक का ही एक वीडियो रहता है। इस तरीके से जिस इंसान का भी रेग्रेशन किया जाता है तो उसकी पूरी तरह से हीलिंग की जाती है, उसको उस डर से या उसकी उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। ऐसा ही हमने अंजेलिना के साथ भी किया। उसका ये डर 80% तक ठीक भी हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आने वाली लाइफ में बिल्कुल ठीक हो जाएगी अंजेलिना। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वीडियो खत्म करने से पहले, कि हम लोग रेकी फर्स्ट लेवल का कोर्स करवाने जा रहे हैं। जो लोग रेकी सीखने के इच्छुक हैं, जो लोग रेकी सीखकर एक एज अ थेरेपिस्ट या एज अ हीलर काम करना चाहते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रेकी फर्स्ट लेवल। इसकी जो फीस है वो बहुत नॉर्मल है, 1100 रुपये फीस है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स जो है वो 7 तारीख को यानी कि संडे को करवाया जाएगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।